हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की एक पावरफुल पोस्ट के बारे में, जो है यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मेरे फ्रेंड से, जो यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली में पोस्टेड है और उसको अभी यहाँ पे लगभग 3 साल इस जॉब में कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर वो यहाँ पे 3 साल कंप्लीट कर लेगा। तो हम उससे जानेंगे इस पोस्ट के बारे में, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, किस टाइप का आपको वर्क इसमें करने को मिलता है, क्या इसमें सैलरी है, क्या इसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, क्या से इसमें प्रमोशंस हैं। तो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यानी अगर आप इस पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, आप एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी होगी, कौन कौन सी एग्ज़ाम से आपको गुजरना होता है, क्या प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं संदीप से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और मैं एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली में पोस्टेड हूँ और मुझे लगभग 3 साल अभी जस्ट कंप्लीट होने वाले हैं इस पोस्ट पे। जैसा कि क्वेश्चन था कि हम एक्साइज इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, तो वैसे तो सबको पता ही होता है नॉर्मली आजकल, लेकिन जिनको नहीं पता है फिर भी मैं उनको एक बार बताना चाहूँगा कि इसके लिए एसएससी सीजीएल के नाम से एक एग्ज़ाम होती है। सीजीएल मतलब कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि एक ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम होती है। इसके अंदर 2 टीयर्स होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में फाइनल एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसकी कि कट ऑफ अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ निकलती है। इसमें आपको जैसे अगर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ क्लियर किया है तो फिर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एक बार आप एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है जो कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 14 वीक की होती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि संदीप से हम जानेंगे कि क्या ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्या आपको सिखाया जाता है और कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है। हाँ जी हाँ, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं एज एक्साइज इंस्पेक्टर, फिर आपका एक 14 वीक्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसे हम इंडक्शन कोर्स फॉर इंस्पेक्टर्स कहते हैं। ये टोटल ड्यूरेशन जो इसकी जैसे मैंने बताया 14 वीक्स होती है। इस 14 वीक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। 12 वीक्स का जो है आपका होता है कि आपको बताया जाता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको सिखाया जाता है, आपको कि क्या आपको करना है, एक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, रूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और 2 वीक का जो है आपका बाद में, इस 12 वीक कंप्लीट करने के बाद में 2 वीक्स का आपका जो है आर्म्स ट्रेनिंग होती है। और ये दोनों मिला के जब 14 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको कंसर्न आपका जो ऑफिस होगा उसके अंदर पोस्टिंग दे दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में, जो कि एक काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है। हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है और एक इच्छा होती है जानने की कि इस पोस्ट पे हमें, या कोई भी यहाँ पोस्ट ज्वाइन करते हो, जॉब आपकी जब पहली जॉब लगती है खासकर, तो आपकी हर किसी की इच्छा होती है कि कितनी सैलरी मुझे इस पोस्ट पे मिलेगी, कैसे सैलरी बनती है, इन हैंड सैलरी मेरे को कितनी मिलती है। तो इस पे यानी एक्साइज इंस्पेक्टर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी बनती है, इन हैंड सैलरी आपको पर मंथ कितना मिलती है, ये हम जानते हैं और संदीप से हम इसको जानेंगे, वो अच्छे से आपको बता पाएगा। अगर हम बात करें सैलरी की, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, हर किसी के माइंड में ये होता है कि जैसे हमने ज्वाइन किया तो भाई मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी मुझे मिलेगी। तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। तो मैं बताना चाहूँगा जैसे कि ये जो पोस्ट है ये एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसका जो बेसिक है वो होता है 44,900। तो कोई भी जो सैलरी बनती है वो मेनली 3 कंपोनेंट से मिलके बनती है, जिसमें आपका हो गया बेसिक सैलरी। बेसिक जैसे मैंने बताया आपको 44,900 रुपये। उसके अलावा डीए और एचआरए। अब क्योंकि जैसे दिल्ली जैसी सिटी है तो दिल्ली में मिलता है 27% एचआरए। बाकी डीए जो है वो एक वेरिंग फैक्टर रहता है, वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। इन सबको मिला के अगर हम देखें तब भी जो आपकी पहली जो सैलरी होगी वो इन हैंड आपको 74 to 75,000 ईजीली जो है आपकी पहली सैलरी बनेगी। जब आप एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो आपको रेगुलर पोस्टिंग यानी आपको एक ऑफिस अलॉट कर दी जाती है, एक जोन अलॉट कर दिया जाता है। वहाँ पे आपको आपकी जॉब है वो करनी होती है। जब आप आपकी जॉब करते रहते हैं तो टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ प्रमोशंस होते रहते हैं। तो हम जानेंगे कि इसमें प्रमोशंस कैसे हैं। अगर आप एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो कैसे प्रमोशंस इसमें आपको देखने को मिलते हैं, कितने टाइम बाद आपको प्रमोशंस यहाँ पे मिलते हैं और आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं इस पोस्ट पे रहते हुए। जैसा कि बात करें हम प्रमोशंस की, तो जब हम ज्वाइन करते हैं एज ए इंस्पेक्टर तो वो 46 ग्रेड पे में हम ज्वाइन करते हैं। तो पहले प्रमोशन की अगर हम बात करें तो पहला प्रमोशन जो है हमें ये डिपेंड करता है एक्चुअली जोन टू जोन, हर जोन के हिसाब से ये प्रमोशन पॉलिसी डील करती है।
कहीं पे थोड़ा जल्दी हो जाता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जैसे अब अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जनरली 6 से 7 साल का जो है टाइम पीरियड आपको लगता है पहले प्रमोशन के लिए। तो पहले प्रमोशन के बाद जो है आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे प्रमोट हो जाते हो, जो कि एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। साथ ही ये एक गेस्टेड पोस्ट होती है, ग्रुप भी होता है लेकिन एक गेस्टेड पोस्ट है ये। उसके बाद में सेकंड प्रमोशन जो है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और यूजुअली वो लगभग हो जाता है 12 से 13 साल या 14 साल के करीब होता है। तो वो जो है आपका असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की पोस्ट होती है, जो कि एक ग्रुप ए पोस्ट होती है। उसके बाद में फर्दर आपके प्रमोशन जैसे डिप्टी कमिश्नर हुआ या जॉइंट कमिश्नर हुआ, तो वो डिपेंड करता है आपकी लेंथ ऑफ सर्विस पे। अगर सर्विस लंबी है तो आप और भी आगे तक जा सकते हैं इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। अगर आप इस जॉब में आते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर जोन अलॉट कर दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र्स किस तरीके से देखने को मिलते हैं? क्या ट्रांसफ़र होते भी हैं या ट्रांसफ़र नहीं होते हैं? और ट्रांसफ़र्स होते भी हैं तो किस तरीके से होते हैं, कितने टाइम बाद होते हैं और कहाँ कहाँ पे आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम संदीप से बात करेंगे। अगर हम बात करें इसमें ट्रांसफ़र सेंस पोस्टिंग की, तो ट्रांसफ़र नॉर्मली विद इन जोन ही आपके हो सकते हैं। आउटसाइड जोन ट्रांसफ़र्स इसमें नॉर्मली नहीं होते हैं। जब तक ग्रुप बी में आप रहते हो, ये आउटसाइड जोन आपको ट्रांसफ़र्स काफ़ी मुश्किल है, बल्कि कहूँगा कि नहीं हो सकते हैं इसमें। और विद इन जोन भी ऐसा होता है इसमें कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं। जैसे जोन जो है वो कई कमिश्नरेट्स में डिवाइड होता है, तो एक कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट में तो लगभग 3 साल के आसपास का टाइम होता है कि हर 3 साल में नॉर्मली एक कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट में ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन आउटसाइड जोन अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी कम चांसेज है उसके। हाँ, लेकिन अगर आप एक बार ग्रुप ए में चले जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे, तो फिर आपके लिए ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स वैलिड होते हैं। जैसे अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली वैसे बहुत बड़ा एरिया उतना है नहीं, बट दिल्ली में जोन में अगर हम ट्रांसफ़र्स की बात करें तो दिल्ली से जो ट्रांसफ़र्स हैं आपके, वो जैसे गुड़गांव में हो सकता है, फरीदाबाद हो सकता है, या फिर पंचकुला तक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने बात की यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। हमने जाना कि क्या इसकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या इसमें ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है, किस तरीके के इसमें प्रमोशंस हैं, क्या आपको सैलरी मिलती है और क्या इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिटेल में बात किया है और मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो कि इस जॉब में आना चाहते हैं या इस पोस्ट पे आना चाहते हैं, जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हर किसी के मन में ये डाउट होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं कि अगर मैं इसमें एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होता हूँ तो मुझे इसमें क्या सैलरी मिलेगी, क्या प्रमोशंस हैं, कैसे ट्रांसफ़र्स हैं, ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे, क्या इसमें काम करना होता है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियस से क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको इन क्वेश्चंस के जवाब मैं दे पाऊँ, जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर, जैसे कि आपको पता है कि संदीप जो कि दिल्ली में पोस्टेड है, उससे आपने जाने और जो भी ऑब्वियस क्वेश्चन थे उनके आपको ऑब्वियस आंसर दिए गए हैं। जो भी कोई भी मन से नहीं बनाया गया है, जो भी रियलिस्टिक जो लगता है। 3 साल उसने जॉब यहाँ पे कंप्लीट की है एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर, तो उसको जो भी नॉलेज है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। मैं आशा करूँगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप बता सकते हैं आपके जो भी डाउट है, आपके और कोई क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं किए और आप वो पूछना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और उनके विद इन टाइम यहाँ पे रिप्लाई भी करता हूँ। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।